चलो हम शुरू करते हैं। पहले इसका सिलेबस क्या क्या है, कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसके बारे में बता देते हैं आप लोगों को। देखिए, देखो पॉलिटेक्निक में कुल मिलाकर 90 क्वेश्चन पूछे जाएंगे आप लोगों से, ठीक है। जिसमें से फिजिक्स होंगे, केमिस्ट्री होंगे और क्या होंगे भाई, मैथ होंगे। फिजिक्स में रहेंगे 30 क्वेश्चंस, केमिस्ट्री में रहेंगे 30 क्वेश्चंस और मैथ में कितने होंगे, 30 क्वेश्चंस। तो कुल मिला के कितने क्वेश्चन हो जाएंगे बताइए, 90। और हर एक क्वेश्चन होगा आपके पास 5 मार्क्स का। तो मार्क्स कितने होने वाले हैं, 450 मार्क्स का, ठीक है भाई। और इसमें जो है नेगेटिव मार्किंग नहीं होता। क्या आवाज़, आगे आ जाओ, ठीक है। मैं बोल रहा हूँ कि इसमें ये नेगेटिव मार्किंग नहीं होते भाई, ठीक है। ये भी 30 मार्क्स का, ये भी 30 मार्क्स का और ये भी 30 मार्क्स का। कुल मिला के रहेंगे आपके पास 450 मार्क्स का। हर एक क्वेश्चन रहेगा आपके पास 5 मार्क्स का। और इसमें कोई भी क्वेश्चन नेगेटिव मार्किंग का नहीं होने वाला है, ठीक है। तो ऐसा मत करना कि जब एग्जाम देने जा रहे हैं तो क्वेश्चन छोड़ के आना है। अगर जो नहीं आ रहा है उसको भी बनाइए और जो आ रहा है उसको भी बनाइए। मेरी बातें समझ रहे हैं। तो हम पढ़ाने वाले हैं आप लोगों को मैथमेटिक्स, इसके बारे में डिटेलिंग बात करने वाले हैं। और जो इसके बाद क्लास होगी आपकी फिजिक्स की, ठीक है। तो फिजिक्स के लिए सर है एक अलग, उनका नाम है कुंदन, वो पढ़ा देंगे। तो पहले हम बात करते हैं कि मैथमेटिक्स का सिलेबस क्या क्या है, क्या क्या पढ़ेंगे हम लोग मैथमेटिक्स में। देखिए, जनरली जो मैथमेटिक्स का जो सिलेबस है ना, वो क्लास 10th के लिए है। अगर क्लास 10 तक अगर पढ़ के जाते हैं सही से तो आपका पॉलिटेक्निक का एग्जाम निकल सकता है जीवे में, ठीक है। लेकिन सारे क्वेश्चन 10 से नहीं आते हैं, कुछ टॉपिक ऐसे हैं जो 11 से भी होते हैं और 12 से भी होते हैं, ठीक है। तो देखो मैथमेटिक्स का सिलेबस क्या है उसके बारे में बात कर लेते हैं। देखिए, एक मिनट, देखो ये आपका मैथमेटिक्स का सिलेबस है, ठीक है। अंकगणित, अरिथमेटिक, अलजेब्रा पढ़ना है आप लोगों को। कॉमर्शियल गणित पढ़ना है आप लोगों को, दिख रहा है ना आप लोगों को, ठीक है। अंकगणित, बीजगणित, कॉमर्शियल गणित यानी, और फिर क्या आपके पास ये क्षेत्रमिति, ठीक है, त्रिकोणमिति, सांख्यिकी और ज्यामिति पढ़ना है। इतने ही सारे टॉपिक हैं। इसमें से ज़्यादातर टॉपिक आपको क्लास 10th के ही मिलेंगे, ठीक है। जैसे मान लीजिए संख्यापत्ति, लघुत्तम, महत्तम, वर्गमूल, घनमूल, सरलीकरण, औसत, अनुपात, समानुपात, ये सारे कब पढ़ने थे आप लोगों को, 6 में, 7 में, 8 में, इसमें पढ़ने थे ना, ठीक है। और देखो ये बीज गणित में पढ़ना है आप लोगों को, ये भी आप लोगों ने क्लास 9th में, 10th में सब पढ़ रखे हैं। करनी, बहुपद, द्विघात समीकरण, द्विघात बहुपद में आलेख, गुणनखंड। लेकिन इसमें से एक टॉपिक ऐसा है, कौन सा, समुच्चय सिद्धांत, जो 9th में नहीं पढ़ने थे, नहीं 10th में पढ़ने थे। ये क्लास 11th का टॉपिक है, ठीक है। ये जो है ना आपके पास, ये क्लास 11th का टॉपिक है, ये समुच्चय सिद्धांत। बाकी सारे आपके क्लास 10th का ही टॉपिक है आपके पास। फिर व्यवसायिक गणित में क्या पढ़ना आप लोग, घातांक, लघु गणक, ये भी क्लास 11th का ही टॉपिक है ये वाला, ये। अब बाकी टैक्सेशन, परसेंटेज है ना ये। फिर कौन सा, फिर ये आपके पास साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज, एक 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 नियम, ये सारे क्लास 8 9 10 में ही पढ़ने थे आप लोगों को, ठीक है। फिर क्षेत्रमिति में क्या पढ़ना है आप लोगों को, मानक, समतलीय क्षेत्र, वृत्त, वृत्त, वृत्त त्रिज्या, वृत्त खंड के क्षेत्रफल, घनाभ तथा घन, है ना। ये सारे आपके क्लास 10th के ही टॉपिक है। और देखो ट्रिग्नोमेट्री, ये भी क्लास 10th के ही टॉपिक है आपके पास, ये भी। लेकिन इसमें से सारे क्लास 10th के नहीं होने वाले हैं, इसमें से सारे क्लास 10th नहीं, कुछ 11th की पोर्शन भी रहेगा शामिल। ये भी 11th का रहेगा कुछ, और इसमें भी रहेगा कुछ 11th का टॉपिक। फिर हाइट एंड डिस्टेंस जो आप लोगों ने पढ़ा था क्लास 10th में, वही सेम यहाँ पे होने वाला है। फिर सांख्यिकी क्लास 10th का ही टॉपिक है आपके पास। फिर ज्यामिति, ज्यामिति में कोण एवं कोण संबंध, त्रिभुज, चतुर्भुज, वृत्त एवं वृत्त के स्पर्श रेखा, समकोणीय, कार्तीय निर्देशांक, सरल रेखा, ठीक है भाई। ये भी सारे क्लास 10th के ही टॉपिक है। तो ज़्यादातर टॉपिक जो होने वाले वो क्लास 10th का ही है। कुछ एक आध दो टॉपिक जो गिने चुने हैं जो क्लास 11th के हैं, ठीक है, वो पढ़ना पड़ेगा आप लोगों को। जैसे कौन सा बताया था मैंने, इसमें समुच्चय सिद्धांत, और इसमें कहाँ पे घातांक और लघु गुणक। तो ये आपका क्लास हाँ देखो, कौन
अगर बात किया जाए तो जो पूछा जाएगा सबसे ज़्यादा सिलेबस वो कहाँ से पूछा जाएगा आप लोगों से, ये त्रिकोणमिति से पूछा जाएगा, ठीक है। अब फिर जो यहाँ पे एक टॉपिक आपके पास कॉमर्शियल गणित, इसमें से करा ये परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, है ना, ये यहाँ तक के जो सिलेबस आएंगे यहाँ से लेकर यहाँ तक, इसमें ज़्यादातर सवाल पूछा जाता है, ठीक है। लाभ हानि परसेंटेज, फिर क्या था आपके पास समय काम समय दूरी, एक नियम, चक्रवृद्धि ब्याज, साधारण ब्याज, यहाँ से टॉपिक ज़्यादा पूछे जाते हैं, ठीक है। तो इन सारी चीज़ों को हम कवर करने वाले हैं। तो ये आपका मैथमेटिक्स का सिलेबस है। तो हम शुरुआत करते हैं आप लोगों को यहाँ से, त्रिकोणमिति शुरुआत करते हैं। आप लोगों ने क्लास 10 में ये सब पढ़ा हुआ है, बेसिक सा टॉपिक है, सवाल भी यहाँ से अच्छे खासे पूछ दिए जाते हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ से शुरुआत करने वाला हूँ, मेरी बातें समझ गए। चलिए देखिए, तो ये था सिलेबस आपका भाई। 90 क्वेश्चन पूछने जाएंगे, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ में 33 क्वेश्चन रहेगा। हर एक क्वेश्चन रहेगा 5 मार्क्स का। कुल मिला कितने रहेंगे आप क्वेश्चन? 450 मार्क्स का होने वाले हैं। और इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं होता, तो जब भी कोई एग्जाम देने जाएंगे तो छोड़ के क्वेश्चन बताइएगा। जो क्वेश्चन आता है उसको भी बनाइए, जो क्वेश्चन नहीं आता उसको भी बनाइए, ठीक है। बाई चांस अगर सही हो गया तो रैंकिंग बढ़ जाएगा आप लोगों का। हाँ बोलो, ठीक है। तो मैं शुरुआत करता हूँ आप लोगों को ट्रिग्नोमेट्री से। आप लोगों ने क्लास 10 में ये सब भरा हुआ है, आपको आप लोगों को समझ में आएगी, ठीक है। देखो, ट्रिगोनोमेट्री, जिसको हिंदी में क्या कहते हैं हम लोग? त्रिकोणमिति कहते हैं, त्रिकोणमिति, ठीक है। तो आप लोगों को पता है कि अगर आप क्लास 10 में अगर त्रिकोणमिति पढ़े होंगे तो वो हम पढ़ते किस में है? एक समकोण त्रिभुज में पढ़ते हैं, है ना। एक समकोण त्रिभुज, एक समकोण त्रिभुज इस तरह से होता है। यहाँ पे कितना बनता है? 90 बना हुआ है। इसको मान लेते हैं ए, इसको मानते हैं बी, इसको मानते हैं सी। इसको हम क्या कहते हैं? आधार कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? इसको हम लंब कहते हैं। इसको हम क्या कहते हैं? कर्ण कहते हैं, ठीक है भाई। आधार को हम डिनोट करते हैं बी से, और लंब को डिनोट करते हैं पी से, इसको डिनोट करते हैं हम एच से, ठीक है। और ये हमेशा इसको हम आधार नहीं कहते हैं, हमेशा ये आधार नहीं होता। ये डिपेंड करता है कि आप एंगल कौन सा कंसिडर करते हो। अगर आप एंगल ये कंसिडर करते हो ना, तो इसके सामने का जो साइड होता है उसको कहते हैं लंब, इसके बगल का जो साइड होता है उसको कहते हैं आधार, और 90 डिग्री के जो सामने का साइड होता है उसको क्या कहते हैं? हम कर्ण कह देते हैं। मेरी बातें समझ रहे हैं? अगर मान लीजिए कि आप लोगों ने ये लिया, आप लोगों ने ऐसे, अगर आप एंगल ये वाला लेते हो, ठीक है भाई, तो इसके सामने का कौन हो जाएगा? लंब। अब लंब ये हो जाएगा, और ये हो जाएगा आधार, और ये क्या हो जाएगा आपके पास? कर्ण हो जाएगा, जिसको हम बोलेंगे यहाँ P, यहाँ क्या बोलेंगे हम? B बोलेंगे, और यहाँ क्या बोलेंगे? H बोलेंगे, ठीक है भाई। और इन किसी भी समकोण त्रिभुज में एक खास रिलेशन होता है, जिसको क्या बोलते हैं बताइए? कर्ण का स्क्वायर इक्वल टू लंब का स्क्वायर इक्वल टू आधार का स्क्वायर, बोलते हैं ना। कर्ण का स्क्वायर, कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है लंब का स्क्वायर प्लस कितना? आधार का स्क्वायर, ये बोलते हैं। जिसको शॉर्ट में वैसे भी कर सकते हैं, कर्ण को हम h से डिनोट करते हैं ना, तो h का स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा? पी ए स्क्वायर प्लस कितना? बी ए स्क्वायर। और यहाँ से बहुत सारी चीज़ें निकल के सामने आ जाती है। अगर मैं यहाँ से h निकालने जाऊँ तो क्या लिखते हैं आप लोग? पी ए स्क्वायर प्लस बी ए स्क्वायर लिखते हैं ना, ठीक है भाई। सिमिलरली अगर मैं यहाँ से पी ए स्क्वायर निकालने जाऊँ, यहाँ से पी ए स्क्वायर, तो क्या लिखेंगे? एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, बी स्क्वायर किधर करना पड़ेगा आपको, ठीक है। तो क्या होगा आपके पास? एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और यहाँ p किसके बराबर आएगा? रूट अंडर एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आएगा। सिमिलरली अगर यहाँ से अगर आप बी स्क्वायर निकलने जाओगे, बी स्क्वायर, तो क्या होगा आपके पास? एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, ठीक है भाई। और यहाँ से b निकाला जाओगे तो क्या बोलोगे आप? एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर बोलोगे, ठीक है भाई। तो किसी भी समकोण त्रिभुज में एक खास रिलेशन होता है, ठीक है, जिसको कहते हैं कि आप पाइथागोरस प्रमेय कहते हैं, है ना। आप इसको नोट डाउन कर लो, फिर आगे बात करते हैं। अब देखिए, हम लोग पढ़ने वाले हैं त्रिकोणमितीय अनुपात के बारे में। अब त्रिकोणमितीय अनुपात, त्रिकोणमितीय अनुपात, अनुपात जिसको क्या बोलते हैं? जिसको बोलते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो,
ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो बोला जाता है, ठीक है। अगर मैं आपसे पूछूं, बताओ कि कितने ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो होते हैं, कितने होते हैं? क्लास 10 में आप लोगों ने पढ़ा था ना, 6 होते हैं ना। एक होते हैं साइन, एक होता है आपके पास कॉस, फिर क्या होते हैं बताइए, टेन, फिर कॉट, उसके बाद क्या होंगे सेक, उसके बाद क्या होंगे आपके पास कॉसिक, है ना भाई। देखिए साइन का बेसिकली पूरा नाम ऐसा होता है, SIN होता है। शॉर्ट में हम लिखते हैं साइन, शॉर्ट में क्या लिखा जाता है, साइन थीटा लिखा जाता है, ठीक है। कॉस का जो पूरा नाम है ना, कॉस का पूरा नाम होता है कोसाइन, शॉर्ट में लिखते हैं कॉस, ठीक है। इसमें को लगा देते हैं तो बन जाता है कोसाइन, और कॉस को लिखते हैं COS, कॉस, बाकी INE को हटा दिया जाता है, ठीक है। टेन का जो पूरा नाम है ना आपके पास, लिखते हैं टेंजेंट, लिखते हैं टेंजेंट, ये टेन का पूरा नाम है, ठीक है। और टेंजेंट को हम शॉर्ट में लिखते हैं टेन थीटा, इसको बोलते हैं कॉस थीटा, ठीक है। कॉट है, कॉट का पूरा नाम आपके पास है को टेंजेंट, को टेंजेंट। जो टेंजेंट है ना आपके पास, इसी में को लगा देते हैं, जैसे साइन था इसमें को लगा देते बन जाएगा कोसाइन, और टेंजेंट में अगर को लगा देंगे तो क्या बनेगा को टेंजेंट, और को टेंजेंट को हम शॉर्ट में क्या कहते हैं कॉट थीटा कहते हैं, ठीक है। सेक है, सेक का जो पूरा नाम आपके पास है सेकेंड कहा जाता है, सेकेंड, और सेकेंड को हम शॉर्ट में लिखते हैं सेक थीटा, ठीक है। इसमें अगर को लगा देंगे तो बन जाएगा को सेकेंड, क्या होगा आपके पास को सेकेंड, और को सेकेंड को हम बोलते हैं शॉर्ट में क्या भाई कोसेक थीटा कहा जाता है, ठीक है। ये आपके पास एक राइट एंगल ट्रायंगल है, यहाँ पे A मानिए, यहाँ B, यहाँ C, मैंने थीटा ये माना हुआ है, तो इसको बोलेंगे आधार, जिसको हम B से डिनोट करते हैं, इसको बोलेंगे लंब, जिसको हम P से डिनोट करते हैं, इसको बोलेंगे कर्ण, जिसको हम H से डिनोट करते हैं। तो साइन थीटा का फॉर्मूला कितना होता है बताइए, P/H लंब बटा कर्ण होता है ना, तो P/H बोलते हैं इसको। कॉस थीटा का फॉर्मूला कितना होगा, B/H होता है, ठीक है। टेन थीटा का बताइए P/B। अगर ये तीन आपको याद है, बाकी तीन खुद ब खुद याद होने वाला है, क्योंकि साइन उल्टा होता है कॉसेक का, कॉस उल्टा होता है सेक का, और टेन उल्टा होता है कॉट का। तो देखिए अगर कॉट होता है टेन का, तो कॉट किसके बराबर आएगा, B/P के बराबर आएगा, और सेक किसके बराबर आएगा, H/B के बराबर आएगा, और ये किस कॉसेक H/P के बराबर आएगा, ठीक है भाई। ये ट्रिग्नोमेट्री का बेसिक है, अगर आप ट्रिग्नोमेट्रिक पढ़ते हैं ना तो कम से कम इतना तो आना ही चाहिए, ठीक है। जब भी हम ट्रिग्नोमेट्री की शुरुआत करने जाते हैं तो ये आपका बेसिक है, इतना आएगा तभी हम आगे कुछ काम कर सकते हैं या पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो ये आपका बेसिक, आप इसको भी नोट कर सकते हैं, नोट इट डाउन। तो ये आपका ट्रिग्नोमेट्री का बेसिक। अगर आप इतना ही चीज़ें अगर आपको याद है तो यहाँ से बहुत सारे फॉर्मूले को खुद जनरेट कर सकते हैं। आपको पता है कि साइन किसका उल्टा होता है, कॉसेक का, है ना, साइन उल्टा होता है कॉसेक का, साइन कॉसेक का उल्टा होता है, मतलब ये हुआ कि साइन में अगर हम कॉसेक से मल्टीप्लाई कर दे, गुना कर दे, तो वैल्यू होता है 1, है ना भाई। देखिए यहाँ से इसको मैं थोड़ा छोटा कर देता हूँ, देखिए यहाँ पे साइन कॉसेक उल्टा होता है, तो इसका मतलब ये होता है कि साइन में अगर आप कॉसेक से मल्टीप्लाई कर दोगे ना, साइन में कॉसेक से मल्टीप्लाई, तो कितना आंसर आएगा 1 आएगा। और यहाँ से बहुत सारे फॉर्मूले खुद भी जनरेट कर सकते हैं। अगर मैं साइन थीटा निकालने जाऊँ यहाँ से तो क्या आएगा 1/cosec आएगा, होगा ना, यानी कि साइन थीटा बराबर होता है 1/cosec के बराबर, ठीक है। अगर यहाँ से कॉसेक निकालने जाऊँ तो क्या मिलेगा बताइए 1/sin। तो ये भी एक फॉर्मूले की तरह यूज किया जाता है, जब क्वेश्चन करेंगे तो इसका भी अप्लाई किया जाता है, ठीक है। अब आगे आप लोगों ने क्या देखा कि कॉसेक किसका उल्टा होता है, सॉरी सेक का ना, तो मतलब ये हुआ कि कॉस में अगर हम सेक से अगर मल्टीप्लाई कर देते वैल्यू किसके बराबर 1 के बराबर, तो कॉस थीटा इंटू सेक थीटा किसके बराबर होगा 1 के बराबर। अगर मैं यहाँ से कॉस निकालने जाऊँ तो क्या मिलेगा 1/sec आएगा, अगर आप यहाँ से सेक निकालने जाओगे तो क्या मिलेगा 1/cos आ जाएगा, ठीक है। और क्या देखा आप लोगों ने कि tan किसका उल्टा होता है कॉट का, तो मतलब ये हुआ कि tan थीटा में अगर आप कॉट से मल्टीप्लाई कर दोगे तो वैल्यू होगा 1, ठीक है भाई। अगर आप यहाँ से tan निकालने जाओगे tan थीटा तो मिलेगा 1/cot, ठीक है। और cot निकालने जाओगे तो क्या मिलेगा 1/tan आ जाएगा। तो बेसिक अगर फॉर्मूले अगर याद हैं तो यहाँ से खुद ब खुद फॉर्मूले जनरेट कर सकते हैं, इसको भी नोट डाउन कीजिए।
इसमें दो फॉर्मूला और है जो काफ़ी यूज होता है क्वेश्चन करते समय। एक होता है ये tan थीटा इक्वल टू होता है आपके पास sin थीटा बाई cos थीटा, ये होता है ना, ठीक है। ये भी बहुत बार यूज किया जाता है इसको। और एक होता है आपके पास cot थीटा इक्वल टू कितना, इसी को ठीक उल्टा कर दो तो cos बटा साइन थीटा होता है। ये भी फॉर्मूला हम यूज करते हैं। अब यहाँ समझिएगा सभी लोग कि मैं tan थीटा को साइन बटे cos क्यों लिखूँगा, क्योंकि फॉर्मूला तो ये भी होता है, ये भी अप्लाई करते हैं, तो क्यों लिखूँगा। तो देखिए आपको पता है कि tan थीटा किसके बराबर होता है, p बटा b के बराबर होता है ना, p बटा b के बराबर। और हमें इसको कन्वर्ट करना है साइन और कॉस में, तो मैं क्या करूँगा कि दोनों तरफ ऊपर भी और नीचे भी मैं h से डिवाइड कर देता हूँ, p बाई एच और b बाई एच। कोई फ़र्क पड़ेगा क्या, फिर h से h कट जाएगा फिर तो यही आएगा ना, ठीक है। और आप p बाई एच को क्या कहते हैं, साइन थीटा बोलते हैं ना, और इसको हम क्या कहते हैं, कॉस थीटा, इसलिए हम tan थीटा को साइन बटा कॉस भी कह देते हैं, ठीक है। तो ये भी फॉर्मूला हम अप्लाई करते हैं। सिमिलरली देखिए cot थीटा किसके बराबर बोलते हैं हम, cos थीटा बटा साइन थीटा। तो cot थीटा का फॉर्मूला कितना होता है, b बटा पी होता है ना, b बटा पी होता है। और यहाँ दोनों तरफ आप h से डिवाइड कर दो, h से यानी कि कर्ण से डिवाइड कर दो। तो कर्ण से अगर डिवाइड करेंगे तो क्या लिखेंगे, b बटा h लिखेंगे यहाँ पे, b बाई एच, और नीचे क्या लिखेंगे बताइए, p बाई एच। मैं दोनों तरफ अगर h से डिवाइड कर दूँ कोई फ़र्क पड़ेगा, कोई नहीं, h से h फिर तो कट ही जाएगा। अब मैं इसको मैं क्या बोल देता हूँ, इसको मैं कह देता हूँ cos, और इसको मैं क्या कह देता हूँ, इसको मैं बोलता हूँ साइन। तो इसलिए cot थीटा का फॉर्मूला cos बटा साइन भी हो जाता है, ठीक है। इसको भी नोट डाउन कर लीजिए। देखिए मैं करवाता हूँ सवाल आप लोगों से इतना ही से। तो सवाल कैसा रहेगा, आपके पास लिखा रहेगा कि यदि साइन थीटा इक्वल टू √3/2 तो tan थीटा का मान ज्ञात करें। ये आपका बेसिक सवाल है, जब क्लास 10th का ट्रिमेटिक पढ़ने गए होते तो बस सवाल तो पहला ऐसे ही मिला होगा आपको, है ना, कि साइन थीटा इक्वल टू 3/2 तो tan थीटा का वैल्यू बताइए। तो यहाँ से भी सवाल पूछे जाते हैं। तो देखिए कैसे बनाएंगे आप लोग, साइन थीटा इक्वल टू कितना, √3/2। और साइन थीटा का फॉर्मूला कितना होता है बताइए, p बाई एच होता है ना, तो ये लिख दिया मैंने p बाई एच, ठीक है। p कितना हो जाएगा √3 और h कितना हो जाएगा पास, h हो जाएगा 2। आपको p पता है और h पता है, क्या निकालना पड़ेगा मेरे को, b निकालना पड़ेगा। तो b का भी आप लोगों ने फॉर्मूला लिखा हुआ है बाई पाइथागोरस थ्योरम, क्या बोलते हैं, √h का स्क्वायर माइनस p का स्क्वायर, ठीक है भाई। तो h का स्क्वायर कितना होगा आपके पास, 2 का स्क्वायर, और यहाँ क्या मिलेगा, √3 का स्क्वायर। तो यहाँ मिलेगा आपके पास 4 और यहाँ आएगा 3, √3 का स्क्वायर होगा √9 और √9 का कितना आएगा, 3 आ जाएगा। 4 में से 3 घटाइए कितना मिलेगा, 1, तो आएगा √1, इसका वैल्यू 1। तो b हो गया आपके पास 1। सवाल क्या पूछा था आपसे कि tan थीटा का वैल्यू बताइए। तो tan थीटा का फॉर्मूला कितना होता है, p बाई b होता है ना, लंब बटा आधार होता है, लंब बटा आधार। तो लंब कितना आपके पास है, √3, और आधार कितना आपके पास है, 1। तो यह होगा आपके पास √3 और ये हो जाएगा 1, ठीक है। यानी कि tan थीटा का वैल्यू कितना निकल गया आपके पास, √3। तो ये आपका बेसिक सवाल है, सवाल ऐसे नहीं पूछे जाएंगे, सवाल पूछेंगे इस तरह से, कंबाइन कर देगा आप लोगों से, कहेगा ये कि साइन थीटा इक्वल टू 3/2, तो बताइए tan थीटा प्लस cot थीटा का वैल्यू बताइए, सवाल ऐसे पूछे जाएंगे। तो ये बेसिक अगर ये कर रहे आएंगे तो वो वही सवाल बनेंगे आप लोगों से। नोट इट डाउन, इसको भी नोट कीजिए। चलिए देखते हैं, देखो सवाल क्या था बताइए, tan थीटा इक्वल टू कितना, 1/√3 बोला था ना मैंने, निकालना किसका था बताइए, cosec थीटा का वैल्यू बताइए, ये बताना था आपको, ठीक है। तो tan थीटा इक्वल टू 1/√3, और tan थीटा होता किसके बराबर है, p लंब बटा आधार, यानी कि p बटा b के बराबर होता है भाई। तो p किसके बराबर, 1 के बराबर हो जाएगा, और b किसके बराबर, √3 के बराबर होगा। आपको p पता है, b पता है, निकालना क्या पड़ेगा, h। तो h निकालिए, और h का फॉर्मूला क्या होता है, √p का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर होता है, और p कितना आपके पास 1, तो 1 का स्क्वायर b √3 का स्क्वायर होगा, कुछ ऐसा। 1 का स्क्वायर तो 1 ही होगा भाई, और √3 का स्क्वायर कितना मिलेगा, 3 आ जाएगा, है ना, 3 1 4, तो √4 आ जाएगा, √4 का मतलब 2 हुआ। तो ये हुआ आपके पास कर्ण का वैल्यू। अब cosec थीटा निकालना था आपको, तो cosec थीटा का फॉर्मूला कितना होता है,
एच बटा पी होता है ना, कर्ण बटा लंब होता है। तो एच कितना निकाला आप लोगों ने 2, तो यहाँ आ जाएगा 2, और पी कितना आपके पास है देखिए 1, तो 2/1 कितना आंसर आ जाएगा 2। समझे मेरी बात है? एक सवाल और कीजिए फिर आगे बढ़ते हैं। लिखिए तो सवाल, देखिए यदि cosec थीटा इक्वल टू, यदि cosec थीटा इक्वल टू 3, यदि cosec थीटा इक्वल टू 3, तो cos थीटा का वैल्यू बताइए। तो cos थीटा का वैल्यू कितना आएगा ये बताना है आपको। देखिए जिनसे नहीं बना समझ सकते इधर आप देखिए, सवाल जैसे बना रहे हैं वैसे ही बनेगा ये भी। आपको cosec दे रखा था, cosec थीटा कितना दे रखा था बताइए 3, और 3 के नीचे कुछ नहीं है तो 1 तो छुपा हुआ है ना, तो इसके नीचे 1 तो रहेगा। और cosec थीटा का फॉर्मूला कितना होता है बताइए, कर्ण बटा लंब, एच बटा पी होता है, कर्ण बटा लंब। एच कितना आपके पास 3 और पी कितना आपके पास 1, तो एच पता है पी पता है, निकालना क्या पड़ेगा आपको, बी निकालना पड़ेगा। तो बी निकालिए, यानी कि आधार निकालना पड़ेगा, और आधार का फॉर्मूला आप लोगों को पता है एच स्क्वायर माइनस कितना पी का स्क्वायर। तो एच कितना आपके पास 3, तो 3 का स्क्वायर, और पी कितना आपके पास 1, तो 1 का स्क्वायर। यहाँ आएगा 9, यहाँ आएगा 1, 9 में से क्या बताइए 8 आया ना। और 8 को आप ऐसे भी लिख सकते हैं 2√2। आप इतना भी करेंगे तो भी काम चलेगा मेरे को, लेकिन कभी कभी ऑप्शन में ये नहीं देकर ये लिखा रहेगा तो थोड़ा और सॉल्व करना पड़ जाएगा आपको। तो 8 को मैं लिख सकता हूँ 2√2, ठीक है। निकलना क्या था बताइए, निकलना था कॉस ना। तो कॉस थीटा का फॉर्मूला कितना होता है b/h। बी कितना निकाला आप लोगों ने 2√2, और एच कितना पता है आपको h3। हो गए सवाल, समझे मेरी बात है? नीचे नहीं बना, नोट कर लीजिए इसको, नहीं तो फिर और सवाल कीजिए एक और। देखिए मैं यहाँ सवाल लिखता हूँ, यदि cot थीटा इक्वल टू 2, तो साइन थीटा का वैल्यू ज्ञात कीजिए। साइन थीटा, क्या आएगा बताइए? आपका जो आंसर आया वो बोलिए, अपॉन बी, सही है, ठीक है। इसका जो आंसर आने वाला है वो आएगा √बी² माइनस a² अपॉन बी आएगा, बी आ जाएगा, अपॉन ए आ जाएगा, अपॉन ए, ठीक है। देखिए अब उसको सोल्व करेंगे तो अगर होगा तो कर देंगे, नहीं होगा तो छोड़ देंगे। देखिए तो आपके पास था ये साइन थीटा इक्वल टू a/b, और फॉर्मूला आपको पता है क्या भाई, p/h होता है ना, यानी कि लंब हो जाएगा आपके पास a, ठीक है, h हो जाएगा आपके पास b, यानी कर्ण हो जाएगा आपके पास b, ठीक है। तो p पता है आपको और h पता है, क्या निकालना पड़ेगा आपको, b निकालना पड़ेगा, यानी कि आधार निकालना पड़ेगा। तो फॉर्मूला कैसे अप्लाई करते हैं, h² माइनस कितना p का स्क्वायर। h कितना आपके पास पता है बताइए, h तो b है ना, तो b², और p कितना आपके पास a²। अगर ये सोल्व होगा तो करेंगे, नहीं तो नहीं कर पाएंगे। आप ऐसा मत कर देना कि स्क्वायर रूट कैंसिल आउट, ऐसा नहीं होता ये, ठीक है। अगर यहाँ इंटू में रहता ना, इंटू में, तब ये स्क्वायर रूट कैंसिल आउट हो सकता था, ठीक है। लेकिन यहाँ डिवीजन में है, सॉरी डिवीजन नहीं, माइनस में है ना, तो होगा b² माइनस a²। तो ये इतना ही छोड़ देंगे, इसको हम सोल्व नहीं कर सकते। लेकिन अगर यही अगर लिखा रहता है इस तरह से b² इंटू a², तो स्क्वायर रूट हम कैंसिल आउट कर देते, आंसर कितना आता आपके पास b आता। यानी कि अगर यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन हो, यानी कि गुना हो चाहे भागा हो, तब कर सकते थे, लेकिन अगर यहाँ पे जोड़ रहेगा या घटाव रहेगा तो आप ऐसा नहीं कर सकते। यही मेरा आंसर आएगा, ठीक है। निकलना क्या था आपके पास cot थीटा, तो cot थीटा का फॉर्मूला अप्लाई कर लो। cot थीटा होता है आपके पास b/p होता है ना,
तो बी आप लोगों ने निकाल रखा है इतना, रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, और पी पता कितना आपके पास ए, तो हो गया आपके पास से। समझे मेरी बातें? किसी को दिक्कत है? एक सवाल ऐसा ही करके बताइए, एक और लिखिए तो। लिखिए सवाल। सवाल ये है आपके पास कि यदि tan थीटा इक्वल टू पी बटा क्यू, तो cos थीटा का मान ज्ञात करें। cos थीटा का मान ज्ञात करें। सवाल ये है आपके पास, यदि साइन थीटा इक्वल टू, यदि साइन थीटा इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो tan थीटा का वैल्यू ज्ञात कीजिए। tan थीटा कितना आएगा ये पूछा गया आपसे। बस यहाँ पे थोड़ा सवाल कैलकुलेटिव हो जाएगा। देखो कैसे सवाल को सोल्व करने वाले हैं। तो साइन थीटा आपको पता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और साइन थीटा किसके बराबर होता है? पी बटा एच के बराबर होता है। तो ये हो गया पी, अब बटा में कितना भाई एच, तो पी होगा इसके बराबर, एच होगा इसके बराबर, लिखा मैंने। तो पी कितना होगा आपके पास? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और एच कितना होगा आपके पास? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इतना तो कम से कम कर ही ले होंगे, ठीक है भाई। आपको पी पता है और एच पता है, निकालना क्या है आपको? बी पता है, बी निकालना पड़ेगा आपको, तो बी निकालिए। तो बी का फॉर्मूला आप कैसे अप्लाई करते हैं? रूट अंडर एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर अप्लाई करते हैं ना, ठीक है भाई। तो ये इसका भी यहाँ पे रखिए, इसको सोल्व कीजिए। तो एच कितना आपके पास है? एच तो इतना सारे टर्म है आपके पास, तो लिखेंगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये एच के जगह पे है, और इसका हमें स्क्वायर करना था क्योंकि स्क्वायर बोला गया था यहाँ पे। समझे मेरी बातें? फिर माइनस पी कितना आपके पास है? पी तो ये है ना, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है भाई। और इसका भी स्क्वायर करना है तो स्क्वायर करना पड़ेगा आपको। किसको? ये उल्टा क्यों करना है? ठीक तो है। अच्छा बी देखो, बी लिखा ना मैंने, बी बराबर रूट अंडर एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर लिख दिया मैंने यहाँ पे। यहाँ पे एच कितना था बताइए? तो मैंने इसके जगह पे रखा ना ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और ये पी कितना आपके पास है? ये है ना, तो रखा ना मैंने यहाँ पे। अब इसी को आपको सोल्व करना है, इसी को सोल्व कीजिए। देखिए अब ये टूटेगा कैसे? देखिए भाई, ये टूटेगा ए प्लस बी के हल स्क्वायर पे, है ना। फॉर्मूला क्या होता है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो एक ए स्क्वायर का स्क्वायर करना है आपको, तो मिलेगा ए के पावर 4 आएगा ना। इसका भी स्क्वायर करना है आपको, तो क्या मिलेगा? बी की पावर 4। अब प्लस क्या होगा? 2ab, तो 2a स्क्वायर बी स्क्वायर होगा, क्योंकि आपको पता है इसके बारे में कि a प्लस बी का जो हल स्क्वायर होता है वो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है, और a माइनस बी का हल स्क्वायर क्या होता है? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab होता है, ये होता है ना। तो ये टूटेगा a प्लस बी के हल स्क्वायर पे, और ये टूटेगा a माइनस बी के हल स्क्वायर पे। तो तोड़ते हैं इसको, माइनस यहाँ लगेगा भाई। इसको तोड़ेंगे क्या लिखेंगे बताइए? a की पावर 4 प्लस बी की पावर 4 माइनस 2a स्क्वायर बी स्क्वायर। इसमें किसी को दिक्कत है? मैंने सिर्फ तोड़ा हुआ है इस पर। अब देखिए ब्रैकेट के पहले माइनस लगा हुआ है, तो अंदर का साइन चेंज हो जाएगा, ठीक है भाई। तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ? देखिए a की पावर 4 प्लस बी की पावर 4, अब प्लस कितना? 2a स्क्वायर बी स्क्वायर, माइनस अंदर का साइन चेंज हो जाएगा भाई, क्योंकि इसके पहले माइनस का सिंबल लगा हुआ है। तो आएगा a की पावर 4 माइनस बी की पावर 4, ये क्या बनेगा? 2a स्क्वायर बी स्क्वायर होगा ना। ये हो जाएगा माइनस, ये हो जाएगा प्लस, साइन में चेंज कर दिया। यहाँ पे कुछ कटेगा, देखो क्या क्या कटने वाला है। देखिए a की पावर 4 a की पावर 4 कट जाएगा, b की पावर 4 b की पावर 4 कट जाएगा, तो बाकी बचेगा ये दोनों भाई। तो 2 कितना मिलेगा? 4। तो रूट अंडर कितना? 4a स्क्वायर बी स्क्वायर आएगा क्या? इसमें किसी को दिक्कत है? अब इसको सोल्व करेंगे। देखिए 4 को मैं लिख सकता हूँ 2 का स्क्वायर, 4 को लिख सकता हूँ 2 का स्क्वायर, और यहाँ पे भी है स्क्वायर और यहाँ पे भी है स्क्वायर, और ये सारे टर्म गुना में है। और अभी मैंने बताया कि गुना में रहेगा तो हम स्क्वायर रूट कैंसिल आउट कर सकते हैं। तो कितना आंसर आएगा बताइए? 2ab आ जाएगा। तो ये किसका वैल्यू निकाला आप लोगों ने? b का वैल्यू निकाला आप लोगों ने। सवाल क्या था आपसे पूछा था उसने? सवाल किया था कि आप tan का वैल्यू बताओ, tan का, ठीक है। तो यहाँ निकाल लेते हैं tan थीटा का वैल्यू। तो tan थीटा फॉर्मूला किसके बराबर? p बटा b के बराबर।
पी कितना था बताइए, पी आपके पास ये है ना, तो रखिए यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और बी कितना आपने निकाल रखा है, बी देखिए 2ab, तो यहाँ आ जाएगा 2ab। समझे मेरी बातें, ठीक है। तो ये सवाल थोड़ा कैलकुलेटिव था, आपको फॉर्मूला यूज करना पड़ जाता, समझे, नोट इट डाउन। यदि cos थीटा इक्वल टू, नेक्स्ट सवाल आपके पास, यदि cos थीटा इक्वल टू a माइनस बी अपॉन a प्लस बी, तो टेन कॉट थीटा बताइए, कॉट थीटा का वैल्यू कितना आएगा ये बताना है आपको। ये देखो, जिनसे नहीं हुआ समझिए इधर, ये cos थीटा आपके पास था a माइनस बी अपॉन a प्लस बी, और cos थीटा पता है क्या होता है बताइए, h बटा b के बराबर होता है। उल्टा लिख दिया क्या, उल्टा लिख दिया मैंने, b बटा h के बराबर होता है। b कितना आपके पास है, b तो आपके पास है a माइनस बी, और h कितना आपके पास है a प्लस बी। निकलना क्या है आपको, निकलना आपको p है, तो p का फॉर्मूला अप्लाई कर लीजिए, रूट अंडर h का स्क्वायर माइनस कितना b का स्क्वायर, h कितना आपके पास ये a प्लस बी का होल स्क्वायर, और माइनस b बताइए a माइनस बी का होल स्क्वायर। इसी को आप सोल्व कर लो, ठीक है। ये तो फॉर्मूला आपको पता है ना, इसका फॉर्मूला होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और इसका फॉर्मूला कितना होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। समझे मेरी बातें, ये ब्रैकेट के पहले का साइन माइनस में है तो अंदर का साइन चेंज हो जाएगा, तो कीजिए, तो क्या होगा आपके पास a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab माइनस a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये क्या मिलेगा प्लस 2ab। इसमें किसी को दिक्कत, ठीक है भाई, ये कैंसिल आउट, इससे ये कटेगा ये कटेगा, यहाँ 2ab और यहाँ 2ab, क्या मिलेगा बताइए रूट अंडर 4ab, ठीक है। स्क्वायर से रूट कैंसिल आउट होता है, ठीक है भाई, तो हम 4 को लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर ये भी, तो फिर ये कैंसिल आउट होगा, सिर्फ निकलेगा 2 बाहर, लेकिन ए बी रूट में बच जाएगा क्योंकि ए बी पे स्क्वायर नहीं था, समझे। तो क्या मिलेगा आपको यहाँ से मिलेगा आपके पास 2 रूट ए बी आएगा, आप ऐसे मत लिखिएगा 2ab, ये गलत हो जाएगा आपके पास, समझे मेरी बातें, ठीक है। तो 2 रूट ए बी, तो आप लोगों ने निकाल लिया, पी का वैल्यू पूछे, सवाल क्या क्या था उसने, सवाल कहा था कि आप बताइए किसका वैल्यू, कॉट का बताइए, तो कॉट थीटा निकाल लो यहाँ से, तो कॉट थीटा होता है बी बटा पी होता है, बी आप लोगों को पता है कितना a माइनस बी, और p कितना आपके पास 2 रूट अंडर ए बी होता है। मेरी बातें समझ गए, ठीक है। तो ये बेसिक सवाल है, अभी मैंने सिर्फ सिंगल टर्म का वैल्यू निकालना सिखाया हुआ है, सवाल जनरली पूछेंगे कंबाइन कर कर, अब हम कंबाइनिंग सवाल करते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। लिखिए सवाल, लिखिए तो सभी लोग, एक मिनट, लिखिए, यदि साइन थीटा इक्वल टू, यदि साइन थीटा इक्वल टू a बाई बी, तो यदि साइन थीटा इक्वल टू a बाई बी, तो सेक थीटा, तो सेक थीटा प्लस टेन थीटा का वैल्यू बताइए। ये बताइए, सवाल अच्छे हैं, सवाल जनरली ऐसे ही पूछे जाएंगे आप लोगों से। देखिए सवाल ये था आपके पास साइन थीटा इक्वल टू a बाई बी, निकालना वैल्यू था आपको इसका, ठीक है। तो आप यहीं से निकालेंगे सेक, यहीं से निकालेंगे टेन, ये दे रखा है साइन थीटा इक्वल टू a बाई बी, पी बटा एच, पी पता आपके पास a, एच कितना आपके पास b, निकालना है आपको यहाँ से b निकालना है b, तो b का फॉर्मूला कितना होता है बताइए, एच स्क्वायर माइनस कितना p का स्क्वायर होता है क्या, इसमें किसी को दिक्कत तो नहीं होनी चाहिए। और एच का फॉर्मूला बताइए, एच तो आपके पास b ही है और p कितना आपके पास a है, ठीक है। अगर इसको सोल्व मतलब हो पाएगा तो कर सकते हैं, नहीं तो छोड़ देंगे, ये सोल्व नहीं हो पाएगा क्योंकि यहाँ माइनस लगा हुआ है, अगर इंटू लगा रहा था तो स्क्वायर रूट कैंसिल आउट कर सकते थे, ठीक है। तो ये हो गया आपके पास b का वैल्यू, निकालना था आपको वैल्यू इसका सेक थीटा प्लस कितना भाई टेन थीटा का। अब फॉर्मूला यूज करते हैं, तो सेक थीटा का फॉर्मूला कितना होता है h अपॉन b होता है, कर्ण बता आधार होता है, तो कर्ण कितना आपके पास, कर्ण तो आपके पास ये है ना b, तो b लिखा मैंने। अब b बटा बताइए रूट अंडर कितना बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, लिख सकते हैं हम ऐसे, ठीक है। फिर प्लस टेन थीटा बताइए, लंब बटा आधार होता है, तो लंब कितना आपके पास a,
और अपॉन कितना बताइए, ये वाला, समझे मेरी बातें। अब इसी को सोल्व करना है और इसी को सोल्व करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। एलसीएम तो दोनों का सेम ही है ना, तो एलसीएम कितना रहेगा आपके पास, यही सेम रहने वाला है, बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर होने वाला है। यहाँ आएगा बी, यहाँ आएगा ए, ठीक है। आंसर आपका इतना भी सही है, लेकिन ऑप्शन में ये नहीं रहेंगे, इसको और सोल्व करना पड़ेगा आपको। ये और सोल्व हो सकता है, देखिए कैसे, देखिए मैं बताता हूँ। इतना आ गया सबका, देखिए। और हमें यहाँ से सोल्व करने हैं, ऊपर वाला को छोड़ दो ऐसे ही, बी प्लस ए। आप नीचे वाले के बारे में सोचिए, ये किस फॉर्मूले पे अरेंज है। अब पहले बताओ ये किस फॉर्मूले पे अरेंज है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पे अरेंज है, ठीक है। ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पे अरेंज है ना, और इसका फॉर्मूला कितना होता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। इसका फॉर्मूला होता है आपके पास ए प्लस बी इंटू कितना होता है, ए माइनस बी। इसमें किसी को दिक्कत, इसका फॉर्मूला है। मैं इसकी जगह पे लिखने वाला हूँ बी प्लस ए और कितना लिखने वाला हूँ, बी माइनस ए। लिख सकता हूँ मैं इसे बाई दिस फॉर्मूला, समझे। अब यहाँ देखिए, आप 2 को लिख सकते हैं इस तरह से, √2 इंटू √2 लिख सकते हैं आप ऐसे। 3 को भी लिख सकते हैं कैसे भाई, √3 इंटू √3 लिख सकते हैं ना। अगर मैं कहूँ कि x को लिखना होगा तो क्या लिखेंगे आप बताइए, √x इंटू √x लिख सकते हैं, ठीक है। तो उसी तरह से मैं लिख सकता हूँ b प्लस ए को मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्या, √b प्लस ए इंटू √b प्लस ए। कोई फर्क पड़ेगा क्या, मल्टीप्लाई करेंगे फिर इतना ही आने वाला है। तो क्या मैं इस पूरे टर्म को ऐसे लिख सकता हूँ, √b प्लस ए √b प्लस ए लिख सकता हूँ मैं ऐसे, ठीक है। और ये देखो इंटू में है ना, तो ये दोनों चला जाएगा इंटू में, तो √b प्लस ए इंटू कितना √b माइनस ए लिख सकता हूँ मैं ऐसे। कुछ कटेगा यहाँ से, कौन सा कटेगा बताइए, ये वाला कट जाएगा आपका, तो ये कैंसिल आउट, तो क्या बचेगा बताइए, √b प्लस ए और अपॉन √b माइनस ए। तो ये होगा आपका आंसर, ठीक है। आपका आंसर इतना भी सही था, लेकिन ऑप्शन में ये नहीं दे कि ये दिए रहेंगे, तो आपको थोड़ा और सॉल्व करना पड़ जाएगा। मेरी बातें समझे, नोट इट डाउन। और जिनको फॉर्मूला अगर ये वाला याद नहीं है तो इसको याद रख लेंगे भाई, ये अलजेब्रा का टर्म थोड़ा यूज होते रहता है यहाँ पे, ठीक है।